दास सोशल मीडिया पर एक दिन एक पोस्ट देख रहा था, क्योंकि भाई और बहनों, आप और हमें तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपनी शरण में ले रखा है। इसलिए दुनिया में जो आग लगी हुई है, वर्तमान में जो युद्ध हो रहे हैं, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया जा रही है, दुनिया में जो हाहाकार मचा हुआ है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के तहत, वन वर्ल्ड ऑर्डर के तहत सरकारों ने जो नीतियां अपनी जो बना ली है, उसके तहत आने वाले समय में क्या होगा हमें आइडिया भी नहीं है। आइडिया भी, लेकिन कुछ आत्माओं को परमात्मा ने चेतना दे रखी है, जो जगत वाले हैं उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 26 और 27 में क्या होगा, आने वाले 2-3 वर्षों में संसार के क्या हालात होने वाले हैं। और गुरुद्वारों में लोग अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिए, अनाज इकट्ठा। आने वाले समय को देखते हुए पंजाब में गुरुद्वारों में लोगों ने सामान की पैकिंग करनी शुरू कर दी, पानी तक की पैकिंग करनी शुरू कर दी, सूखे राशन की डब्बों में पैकिंग करनी शुरू कर दी और जमा कर रहे हैं। आने वाले समय को देख करके खाएंगे क्या। एक छोटा सा वीडियो दास आपको दिखाता है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर भाई और बहनों हमारे समझ में ये पंजाब का वीडियो है और किस प्रकार से लोगों ने आगामी समय को देखते हुए जो अकाल पड़ेगा, भूखमरी आएगी, लोगों ने किस प्रकार से गुरुद्वारों में नीचे बेसमेंट में अंडरग्राउंड में पानी की बोतलें तक भी भर भर के रखनी शुरू कर दी। चने, दाल यानी सूखा राशन जो खा के अपनी जान उस समय बचाई जा सके। और लोग वीडियो बना बना के वायरल कर रहे हैं, दूसरों को भी कह रहे हैं कि भैया तुम भी करो। ध्यान से देखिएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आने वाले भयानक समय वास्ते डिटेक्टिव सिद्धू जी चंडीगढ़ वाले ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 4-5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਣਾ, ਚੌਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਨਾਜ, ਅਚਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਚਣੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਐਰੋ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। 1000 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਚੌਲ, ਚਣੇ, ਕਣਕ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ, ਹਲਦੀ, ਲੂਣ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਤੇਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੜਕੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਖੀਆਂ, ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਚਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ 25 ਤੋਂ 30-32 ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ठीक है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो भाई और बहनों, हमने केवल इस भाई की एक बात को सीरियस लेना है और वो बात है ज्यादा से ज्यादा नाम जपो। नाम जपने वाली आत्माएं ही बच पाएंगी।
अब बताओ भाई और बहनों, इन आत्माओं को कहां विश्वास है अपने वाहे गुरु पर? क्यों ये लोग इन गुरुद्वारों में जा रहे हैं? क्यों ये लोग गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहे हैं? क्यों अपने आप को ये सिख कहते हैं? अगर तुम्हारी भक्ति सही है, तुम्हारा वाहे गुरु सही है, तुम्हारे धर्म और ये कर्म सही है, तो क्या आने वाले विनाशकारी समय में वाहे गुरु तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा? फिर भगवान कौन से दिन हमारे काम आएगा? अरे भगवान की भक्ति इसीलिए तो की जाती है कि आपत्ति के समय वो काम आए, हमारी रक्षा करे। अब कहां इन लोगों को विश्वास है? ना मंदिरों में जाने वाले हिंदुओं को अपने भगवानों पे विश्वास, ना सिखों को जो गुरुद्वारे में जाते हैं वाहे गुरु पे विश्वास है, ना मस्जिद में जाने वाले मुसलमानों को अपने अल्लाह पे विश्वास है, ना चर्चों में जाने वाले ईसाइयों को अपने मसीहा पे विश्वास है। तो ये गलती हम असली मसीहा, असली वाहे गुरु, असली अल्लाह मौला, असली भगवानों का भगवान जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर वर्तमान में धरती पर प्रकट है और हम उनकी शरण में हैं, हम आत्माओं ने यह गलती नहीं करनी है। चाहे कितना भयंकर अकाल पड़ो, कितनी बड़ी समस्या पैदा हो, हमने यदि एक बोतल पानी की भरकर यह सोचकर रख ली कि आने वाले समय में काम आएगी, अकाल पड़ेगा जब, यदि हमने 1 क्विंटल अनाज ये सोचकर खरीद कर रख लिया कि आने वाले विनाशकारी समय में काम आएगा, परमात्मा हमारे निकट भी नहीं आएगा उस समय, निकट भी। हम जैसी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बस इसी प्रकार से जीनी हमने। आज यदि हमारे घर में 10 किलो आटा है और शाम को यदि सरकार की तरफ से ऐलान हो गया कि भैया भयंकर अकाल पड़ेगा, हमने ये सोचकर उस अकाल के डर के मारे यदि आवश्यकता से ज्यादा सामान लाकर घर में रख लिया, उस भुखमरी के बारे में सोचकर, अकाल के बारे में सोचकर, परमात्मा तुम्हें अनाज का दाना भी नहीं देगा, दाना भी भूखे मरोगे। क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर की शरण में हैं और गुरुदेव भगवान का वचन है और कहते हैं साध वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, साधु बोले सहज स्वभाव साधु का बोलिया मिथ्या न जाए। गुरुदेव ने अपने मुख कमल से सत्संग कर रखे हैं कि बच्चों यदि भगवान पे विश्वास रखोगे, भक्ति मर्यादा में रह के करोगे, और जिस समय धरती पर खाने को अनाज का दाना भी नहीं होगा, उस समय यदि तुम्हारे घर में 2 दाने भी होंगे ना, 2 दाने, तो गुरुदेव ने बताया कि सुबह मटका आटे का भरा हुआ मिलेगा, पिसा पिसाया, तेल की पीपी, घी की पीपी हवन के लिए भरी मिलेगी। ये परमात्मा वही है जो सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में था, 650 साल पहले आया था। इस परमात्मा के गुणों में, लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन हमारे विश्वास में आ गया, कमजोरी हमारे विश्वास में आ गई। ये वही भगवान है जिसने भगत प्रहलाद को आग से बचने से बचाया, आग में जलने से बचाया। ये वही भगवान है जिसने मीरा के जहर को अमृत बनाया। ये वही भगवान है जिसने द्रौपदी का चीर बढ़ाया। ये वही भगवान है जिसने धना भगत के खेत में तुम्बे में ज्वार पैदा कर दी, तुम्बे में ज्वार। उसने तो बीज भी नहीं डाला, वो कंकड़ फेंक के आया था। तो आज आप और हमारे लिए क्या नहीं कर देगा ये भगवान? सिलेंडर भर देगा, रसोई में सामान भर देगा, हम भी खाएंगे और भूखी मरती जनता भी खाएगी। तो भाई और बहनों, विशेष परिस्थितियों में ही भगत की पहचान होगी। परमात्मा कहते हैं भक्ति भाव भादो नदी सबे चले गहराए, और सरिता सोए जानिए जो जेठ मास ठहराए। तो उस कापोती ब्राह्मण के सामने जो समस्या पैदा हुई थी, उसके विश्वास को देखने के लिए, उसके धर्म कर्म को देखने के लिए, ऐसे ही आने वाले समय में जरूरी नहीं है कि आज यदि परमात्मा हमें 2 टाइम की रोटी बहुत अच्छी दे रहा है, तो आने वाले विनाशकारी समय में भी 2 टाइम की रोटी इसी प्रकार से देगा। ये परमात्मा हर प्रकार से तोड़ मरोड़ के देखेगा, हर प्रकार से तोड़ मरोड़ के। परमात्मा कहते हैं पाकी फसल देख कर गरबैयो मत किसान, अभी तो झोले बहुत हैं घर आले तब जान। हम सत्सेवकों को परमात्मा इन परिस्थितियों में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आने वाले समय में हम उन बिगड़ी हुई परिस्थितियों का सामना कर सकें। क्योंकि जो वर्तमान में संघर्ष कर रहा है, वो आने वाले समय में उस संघर्ष में भी संघर्ष करेगा।
और जिन्होंने भगवान से भक्ति के अलावा केवल मांगा ही पैसा, धन, दौलत, बच्चों की नौकरी, कार, कोठी, वो दे दी आज भगवान ने उनको, लेकिन ज्ञान को आधार बना नहीं रहे, मर्यादाओं में रह के भक्ति को कर नहीं रहे, तो आने वाले विनाशकारी समय को वो भगत नहीं झेल पाएंगे। तो इसलिए भाई और बहनों, भयानक समय तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अन्यथा इसी प्रकार से इसार जेल में बैठे हुए परम संत को, सतगुरु रामपाल जी को, कोई भी कल की भगवान के रूप में नहीं स्वीकार करेगा, कोई भी परमात्मा मानने को तैयार नहीं है। ये दुनिया अगर इसी प्रकार से चलती रही जैसा आज हम वर्तमान में देख रहे हैं, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, लोगों के बिजनेस सेट हैं, नौकरियां लग रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, तो इस प्रकार से तो किसी को भगवान की आवश्यकता नहीं है। कोई जेल में बैठे हुए महात्मा को परमात्मा नहीं मानेगा। तो देश और दुनिया को वो बंदर आने वाले 2 से 3 वर्षों में परमात्मा दिखाएगा। तब ये दुनिया नाक रगड़ रगड़ के परमात्मा से अपनी जान की भीख मांगेगी। तब ये स्वीकार करेगी कि यहां मंदिरों में बैठे हिंदुओं के देवता भी फैल, मस्जिद में बैठा मुसलमानों का अल्लाह भी फैल, गुरुद्वारे में बैठा सिखों का वाहे गुरु भी फैल, और चर्चों में बैठा ईसाइयों का मसीहा भी फैल। तब दुनिया को अपनी औकात का पता चलेगा, अपनी हैसियत का पता चलेगा। जो आज 2 टाइम की रोटी बढ़िया मजे से खा रहे हैं, भक्ति की जिन्हें कोई आवश्यकता नहीं है बस। तो हम भगत भाई बहनों ने जिस प्रकार से हम वर्तमान में भक्ति कर रहे हैं अपने धर्म कर्म पर रहकर, हमने इसी प्रकार से अपने धर्म कर्म पर रहकर और अपने गुरुदेव भगवान पर दृढ़ विश्वास करके ये शरीर और ये प्राण इसी परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने दिए हैं। ये चाहे भूखा रखे चाहे पेट को भर के रखे, इसकी मौज इसकी मर्जी। हम तो इसके आश्रय हैं, हम भोजन के आश्रय नहीं है। मिल रहा तो खा रहे हैं, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान के भजन के भरोसे रहेंगे। जैसे भगवान ने शेख फरीद को 12 साल तक जो रोजाना केवल 10-12 ग्राम अनाज खाता था, जब परमात्मा ने उसको जीवित रखा, तो आज तो भक्ति का पीक टाइम है, मोक्ष का प्राइम टाइम है। शेख फरीद तो आधी अधूरी भक्ति करता था, उसको तो मंत्र भी पूरे नहीं मिले थे, ना वो गुरु को भगवान मानता था, ना गुरु को भोग लगाता था, ना गुरु की आरती उतारता था। तो आज परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर देंगे। तो हमने किसी और का सहारा नहीं तकना। चाहे अकाल पड़े, चाहे भूखमरी आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे भूकंप आए, चाहे महामारी आए, चाहे इमरजेंसी लगे, कुछ भी हो, हमने अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के अलावा किसी और से शौपन में भी उम्मीद नहीं करनी। भले पूरा परिवार भूखा मरे तो मर जाएंगे, उम्मीद केवल अपने गुरुदेव भगवान से। और फिर ये परमात्मा ऐसी आत्माओं को मरने नहीं देता। फिर कहते सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो भाई और बहनों, हमने इतना दृढ़ इस भक्ति पर रहना है, लेकिन मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखना। हमने बस मर्यादा ना टूटे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, फिर हम चाहे कितना सैक्रिफाई कर लें, कितना बलिदान कर लें, कितना झूठा विश्वास करके बैठ जाएं। अगर मटके में नीचे छेद हो रखा है तो ऊपर से पानी डालकर हम कितना ही विश्वास करके बैठ जाएं कि मेरा मटका भरा रहेगा, वो तो भाई निकलेगा पानी। तो अगर मर्यादा हमने तोड़ दी है, फिर हम चाहे कितना विश्वास कर लें, कितनी भक्ति कर लें, फिर हमारे संस्कार से तो हमारी मदद हो सकती है, लेकिन गुरुदेव के विशेष आशीर्वाद से नहीं हो सकती। अब संस्कार से तो आने वाले विकासकारी समय में, विनाशकारी समय में जगत वालों की भी मदद भगवान करेगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनके संस्कार हैं उनके पिछले जन्म के। तो संस्कारों से हो सकता है भक्तों की भी हो जाए जो मर्यादा तोड़ के बैठे हुए हैं। तो आप और हमने तो भगवान के कोटे से मदद लेनी है। हमने अपनी भक्ति बर्बाद नहीं करनी, अपनी भक्ति हमने मोक्ष के लिए सेफ रखनी है। तो भाई और बहनों, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में बड़ी मुश्किल से आप और हमारा दाव लगा, ये मौका सा लगा हमारा, बिल्ली के बाग का छीका सा टूटा है। अब हमने दाव नहीं चूकना, हर प्रकार से चौकन्ना रहना, मर्यादाओं को लेकर, भक्ति को लेकर, धर्म कर्म को लेकर। ईमान बढ़ाई, राग द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, धोखाधड़ी, 2 पैसों के लिए स्वार्थ में आकर हमने बिल्कुल नहीं करनी।
हमें खुद कोई ठग ले कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं ठगेंगे किसी को, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए। तो आने वाले समय में यदि पूज्य गुरुदेव भगवान हम नीच आत्माओं की हमारे विश्वास को परखने के लिए, हमें दृढ़ करने के लिए अगर इस प्रकार की छोटी मोटी कोई परीक्षा भी लेते हैं तो विशेष परिस्थितियों में हमने डगमग नहीं होना है, हमने सावधान हो जाना है, चौकन्ना हो जाना है कि ये बातें तो गुरुदेव ने अपने सत्संगों में पहले भी बोल रखी हैं, सेव संबंध के उदाहरण दे रखे हैं। जानबूझ के परमात्मा ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है जो भगत की परीक्षा लेता है। फिर सात संगतियों के माध्यम से भी हमें यही जानकारी दी गई। तो ऐसे समय में भाई और बहनों, हमने दोष पैदा नहीं करना, धर्म कर्म से, नेक नीति से नीचे नहीं गिरना। अगर वो कापुती ब्राह्मण उस समय 6 दिन का भूखा अगर उस महात्मा को देखकर अगर हाथ जोड़ लेता कि नहीं जी बड़ी मुश्किल से लाया हूं मैं, तो आज आपको खिला दूंगा तो मेरा परिवार मरेगा, तो ना मरना होता तो भी मर जाता। लेकिन उसने अपने धर्म कर्म की आड़ में और अपने आप को बचा के रखा, नेक नीति से नीचे नहीं गिरा। तो भाई और बहनों, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भाई भक्ति भाव भादो नदी सब चले गहराए। जिस प्रकार जेठ के महीने में जब बरसात नहीं होती है और उस समय यदि किसी नदी में, किसी नाले में पानी बह रहा है तो वो असली नदी, असली नाला है। और बाकी बरसात के समय में तो छोटे मोटे नदी नाले भी पानी से ओतप्रोत होके बहते हैं। तो इसी प्रकार जब सुख होते हैं, फायदे होते हैं, तब तो हर कोई भगत जी जय बंदी छोड़ की, जय परमात्मा की, मेरे गुरु जी भगवान, मेरे गुरु जी परमात्मा, मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा लेकिन भक्ति नहीं छोड़ूंगा। और आया जरा सा झोल, आई जरा सी आपत्ति विपदा, उस समय देखो फिर कोई तो मदन पंथ में जाके बैठ जाता है, कोई मर्यादा तोड़ देता है, कोई घर वालों के दबाव में आ जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। असली नदी की पहचान तो जेठ के महीने में होगी कि पानी आ रहा कि नहीं आ रहा। बरसात में तो हर छोटा मोटा नदी नाला बह के चलता है। तो असली भगत की पहचान आपत्तियों में, विपत्तियों में होती है कि भगत अपने धर्म कर्म पर दृढ़ है या नहीं है।